Yes, hello students and welcome back to another video on my channel CNK Chemistry Cube। और आज मैं जो डिस्कस करूंगा दैट इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक्स दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू फॉर डिसाइडिंग अ ब्रांच, फॉर डिसाइडिंग अ कॉलेज कि किस रैंक तक आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। तो मैंने क्या किया कि चूंकि ये एक अगर मैं एक कॉलेज का एक ही बार में सारा ब्रांच लेने लगूं तो उसमें क्या होगा, वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। एंड इन दैट केस होगा ये कि क्या नाम है, बहुत ज्यादा हॉटस्पॉट सिनेरियो हो जाएगा। तो मैंने क्या किया है, मैंने पहले सीएसई ब्रांच, क्योंकि सीएसई ब्रांच बहुत ही हाईली रेटेड ब्रांच है, बहुत ज्यादा डिमांडिंग ब्रांच होता है। तो मैं पहले जो वीडियोस लाने वाला हूँ उसपे मैं क्या करूंगा कि उसमें मैं क्या करूंगा कि सारे एनआईटीज जो अच्छी अच्छी एनआईटीज है उनकी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की ओपनिंग क्लोजिंग रैंक आपके सामने लेके आऊंगा। और आज जिस कॉलेज से मैं स्टार्ट कर रहा हूं दैट कॉलेज इज वेरी गुड कॉलेज, वेरी गुड एनआईटी, एंड दैट एनआईटी इज नन अदर देन एनआईटी त्रिची। तो एनआईटी त्रिची का ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक मैं लेके आया हूँ। किस ब्रांच के लिए लेके आया हूँ? तो ये ब्रांच जो आपको दिख रहा है, दिस ब्रांच इज सीएसई ब्रांच। ठीक है, सीएसई ब्रांच के लिए लेके आया हूँ। यहाँ पे आपको मैं हर चीज एक्सप्लेन करूंगा और मैंने पर्टिकुलरली एक टेबल बना लिया है। और इस टेबल में आप देख पाएंगे, सबसे पहले मैं जनरल कैटेगरी की बात करता हूं। तो अब यार यहाँ पे मेल की ओपनिंग क्लोजिंग रैंक अलग होगी, और अगर मैं बात करता हूँ फीमेल, तो फीमेल की ओपनिंग क्लोजिंग रैंक जो होगी बेटा वो अलग होगी। ठीक है, तो अगर मैं जनरल की बात करता हूं, जनरल कैटेगरी में यानी कि वो लोग जिनकी स्कूलिंग एनआईटी त्रिची से हुई है, उन ये जो मैंने डेटा निकाला, इस डेटा को निकालने में बहुत मेहनत लगाया यार। और किसी भी साइट पे आप जाओगे आपको इतना क्लियर कट डेटा नहीं मिलने वाला है। तो ये जो डेटा है जनरल कैटेगरी होम स्टेट में, वो स्टार्ट हुआ ओपनिंग रैंक जो है दैट इज 1000, और ये क्लोज हो रहा है 4358। ये होम स्टेट के लिए है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो ये रैंक जो है वो ओपन होगी, ये रैंक जो ओपन होगी वो 163 से ओपन होगी, एंड 781 पे आपको फिर क्लोज्ड हो जाएगा। यानी आप जनरल कैटेगरी बॉय या मेल कैंडिडेट है तो 163 रैंक से लेकर 781 रैंक तक एनआईटी त्रिची की सीएसई आपको मिल सकती है। इसके बाद ये ब्रांच क्लोज हो जाएगी। ये डेटा है 2020 का। बट सपोज करिए आप फीमेल कैंडिडेट्स हैं, फीमेल स्टूडेंट्स हैं, तो उनके केस में होम स्टेट का जो डेटा है दैट इज 4272 रैंक से 10,000 रैंक तक ये जाता है। और अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो ये रैंक 482 से स्टार्ट होके 2757 तक जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग ओबीसी कैटेगरी में। अब जो भी ओबीसी कैटेगरी का होम स्टेट रैंक आपको दिख रहा है, मैं आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर करूंगा कि ओबीसी का जो रैंक होम स्टेट 809 आपको दिख रहा है, ये इनका ऑल इंडिया रैंक नहीं होता है, ये इनका कैटेगरी रैंक होता है। ठीक है, तो जितने भी ओबीसी स्टूडेंट्स हैं उनमें इनका रैंक जो है वो 809 होता है। तो 809 रैंक से ये होम स्टेट वालों को सीएसई मिलना स्टार्ट होता है, और ये 2008 रैंक तक मिलता है। अगर आप दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपकी ऑल इंडिया ओबीसी रैंक, जनरल रैंक, ऑल इंडिया मतलब कॉमन रैंक नहीं, ओबीसी रैंक 108 से 242 होनी चाहिए। 242 के बाद की रैंक में आपको यहाँ पे सीएसई नहीं मिल पाएगा। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 2832 से लेके 3807, अगर आप त्रिची यानी त्रिची से बिलोंग करते हैं। ठीक है, यानी त्रिची जिस स्टेट में उससे बिलोंग करते हैं होम स्टेट वालों के लिए। और अदर स्टेट की मैं बात करूंगा तो 416, यानी कि ऑल इंडिया में अगर कहीं और से आप बिलोंग करते हैं तो 416 रैंक आपका होना चाहिए, और 1100 रैंक तक ये जाएगा ओबीसी कैंडिडेट के लिए। ये लेकिन जितने भी रैंक्स आपने देखे ये आप कैटेगरी रैंक्स यहाँ पे होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एसटी कैटेगरी की बात करता हूँ, सॉरी एससी कैटेगरी की बात करता हूँ, तो होम स्टेट के लिए ओपनिंग रैंक होती है 172, क्लोज होता है 1520। बट ये ऑल इंडिया रैंक नहीं है, ये इनकी कैटेगरी रैंक्स है। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे, आपकी दो रैंक्स मिलेंगी, आपको आपकी ऑल इंडिया रैंक मिलेगी और आपको आपकी कैटेगरी रैंक मिलेगी। तो अगर आपकी कैटेगरी रैंक 33 है और 198 तक कैटेगरी रैंक है, और आप दूसरे स्टेट यानी ऑल इंडिया में कहीं से बिलोंग कर रहे हैं, तो आपको एनआईटी त्रिची का कंप्यूटर साइंस ब्रांच आराम से मिलेगा। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए
786 से 2298 तक आपको यहाँ पे ये ब्रांच मिलेगा। और अगर आप दूसरे स्टेट की फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो आपको 103 से यहाँ ओपनिंग होगी रैंक, और 335 कैटेगरी रैंक तक आपको सीएसई मिल जाएगा। फिर मैं बात करता हूं एसटी कैटेगरी स्टूडेंट्स की। तो एसटी कैटेगरी स्टूडेंट्स की जो कैटेगरी रैंक होम स्टेट मेल स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट होगी वो 466 से 811 तक जाएगी, 811 पे क्लोज। अदर स्टेट से आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो रैंक जाएगी, वो रैंक खुलेगी, वो 22 से खुलेगी 51 तक, ये ब्रांच आपके लिए क्लोज हो जाएगा। 790 कैटेगरी रैंक फीमेल के लिए स्टार्ट होगा होम स्टेट में, और एक ही सीट है तो 790 पे ये क्लोज हो गया। एंड सिमिलरली अदर स्टेट के लिए 34 कैटेगरी रैंक एसटी पे, क्योंकि एक ही सीट अगर शायद होगा, ठीक है, तो ये क्लोज हो जाता है 34 पे। फिर अगर मैं बात करता हूं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप देख सकते हैं 1143 रैंक अगर हम होम स्टेट से बिलोंग करते हैं से 7770 रैंक तक ये कॉलेज में सीएसई आपको मिलेगा। दूसरे दूसरे आप स्टेट से बिलोंग करेंगे तो आपकी ऑल इंडिया रैंक अगर 74 है और 153 तक है, तो ये जो है आपको यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रैंक अगर 74 से 153 तक है तो आपको यहाँ पे सीएसई ब्रांच मिलेगा। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 6254 से 6254 मतलब एक ही सीट था तो इसीलिए एक ही यहाँ रैंक दिया गया है। एंड अगर मैं बात कर रहा हूँ ईडब्ल्यूएस अदर स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हैं, फीमेल कैंडिडेट्स है, तो आपका 281 रैंक से 409 रैंक तक रैंक होनी चाहिए। तो ये जो डेटा बेटा मैंने निकाला है आपके लिए, ये डेटा है राउंड 1 से राउंड 6 की डेटा है। ये राउंड 1 से राउंड 6 की डेटा है। अब आप पूछोगे सर यहाँ लास्ट ईयर तो 2 स्पेशल राउंड्स भी कंडक्ट किए गए थे, तो 2 स्पेशल राउंड्स में सीएसई नहीं मिलने वाला, क्योंकि सीएसई का जो ब्रांच होता है ये बहुत ही डिमांडिंग ब्रांच होता है और बहुत जल्दी भरता है, और ये 6 राउंड के अंदर भर जाता है। ठीक है, मतलब 3 राउंड के में अंदर भर जाता है, 6 राउंड तक बस एक आध जो सीट इधर उधर होते हैं, कुछ बच्चों का आईआईटीज में अच्छा ब्रांच मिलता है तो वो छोड़ के जाते हैं। मतलब एनआईटी त्रिची का सीएसई अगर किसी को मिल रहा है बेटा तो वो छोड़ के जाने वाला नहीं है। इसलिए ये डेटा जो है वो राउंड 1 टू राउंड 6 मैंने लिया है। बाकी जो जैसे ब्रांच होते हैं, जैसे मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग हो गया किसी ब्रांच का, या सिविल इंजीनियरिंग हो गया, वहां स्पेशल राउंड भी कंडक्ट कराने पड़ते हैं। इसमें और भी कैटेगरीज होती है, जैसे ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी होता है, जनरल पीडब्ल्यूडी होता है, बट वैसे स्टूडेंट्स जो है वह बहुत कम होते हैं। तो उनके ये लेकिन जो डेटा है ऐसे स्टूडेंट की संख्या ज्यादा है, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और एनआईटी त्रिची का मैंने आपके सामने ओपनिंग क्लोजिंग रैंक जो है वो रख दिया है। अगला कॉलेज जो मैं आपके सामने लेके आऊंगा वो होगा एनआईटी वारंगल कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। आपको मेरी वीडियो कैसे लगती है ये कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को जितना ज्यादा फैला सकते हैं फैलाइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।